ब्रोस दिस इज द Vivo V70 Elite। Vivo V70 अलग है, ये उसका हायर वेरिएंट है V70 Elite। बॉक्स पैकेजिंग देख सकते हो, इस बार इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा रिंग से इंस्पायर्ड डिज़ाइन बना रखा है। ये मेरे हिसाब से उनका ऑरा लाइट फ्लैश जो है उसे डिनोट कर रहा है। Vivo ब्रांडिंग कम्स विद AI जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2026 में एवरी फोन कम्स विद AI अपार्ट फ्रॉम आई गेस एप्पल, जिनका AI उतना खास नहीं है। और यहाँ पे V70 Elite को इंजीनियर्ड विद Zeiss और यहाँ पे पावर्ड बाई ओरिजिनोस का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। कभी आपने किसी पुराने वीवो फ़ोन में पावर्ड बाई फंटेजोस का ब्रांडिंग देखा? नहीं ना। नाउ आई गेस दे आर प्राउड ऑफ इट, और होना भी चाहिए। आपने मेन चैनल पे ओरिजिनोस का वीडियो देखा था होगा। इस साइड पे Vivo V70 Elite का ब्रांडिंग फिर से, इस साइड भी Elite का ब्रांडिंग। यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट, कलर वेरिएंट वगैरह लिखा है। और यहाँ पे कहाँ पे बना है ये फ़ोन, जो कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फ़ोन है, नोएडा में बना है। नाउ लेट्स कम बैक टू द बॉक्स इटसेल्फ एंड इसे अनबॉक्स करते हैं यूजिंग अ नाइफ। और ब्रोस दिस इज़ गोइंग टू बी ए डिटेल्ड वीडियो। पहले मैं अनबॉक्स करूँगा, कुछ दिन बाद इसका जो भी स्पेसिफिकेशंस हो गया, जो भी अंदर के डिटेल्स वगैरह, मैंने कंप्लीटली नोट्स वगैरह बना रखा है ताकि कुछ मिस ना हो। सो स्टे ट्यून रहना। आज मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। आज है February 5th और मैं इस फ़ोन को अनबॉक्स कर रहा हूँ। एक सेल है यहाँ पे एंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ। देखते हैं कि सैंड बीच कलर वेरिएंट है, जो मेरा कलर वेरिएंट है, कैसा है। जो इसके साथ एक और कलर वेरिएंट आता है जिसका मैंने नोट्स बना रखा है, पहले वो खोल लेता हूँ। पैशन रेड कलर वेरिएंट। अगर पैशन रेड कलर वेरिएंट मिलता तो काफ़ी मज़ा आता। थंबनेल वगैरह में ना वो काफ़ी स्ट्राइकिंग होता, बट आई गेस सैंड बीच एक प्रीमियम और क्या कहते हैं, तो वाह यार, आएंगे फ़ोन के पास आएंगे। बट उससे पहले अगेन Vivo जो है अपने IMEI स्टिकर्स फ़ोन्स पे नहीं चिपका था, साइड पे लग के देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। एक केस थोड़ा सा ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिलिकन केस होता, क्योंकि अगेन दिस इज़ एन एक्सपेंसिव फ़ोन और Vivo का V सीरीज़ फ़ोन है, बट दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट TPU केस। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है, क्योंकि हमने देखा है Vivo X200 FE या फिर X300 का केस कितना हाई क्वालिटी का मिलता है, बट यहाँ पे हल्का सा कॉस्ट कटिंग हुआ है। बाकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो गया और डॉक्यूमेंटेशन। चार्जर देखते हैं भाई। सेम Vivo फ्लैश चार्जिंग, 80 वॉट का चार्जर आपको यहाँ मिलता है। USB to Type-C केबल, और Vivo के जो केबल्स होते हैं ना, दोज आर वेरी थिक, हाई क्वालिटी केबल्स हैं। Realme का भी केबल्स काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मिलता है। सो दैट्स द, सारे फ़ोन्स का अपना अपना खासियत है। मोटोरोला का खासियत ये है कि वो Type-C to C केबल देता है। सो उसके अलावा यहाँ पे हमें सिम इजेक्शन पिन मिलता है। सो दैट्स द बॉक्स कंटेंट। इन सबको साइड पर रखते हैं और फ़ोन के पास आते हैं। सो दिस इज़ द फ़ोन इटसेल्फ। और इस बार ना देखना, दिस फोन कम्स विद एन ऑफिशियल प्रोटेक्टिव फिल्म। डू नॉट यूज एनी अदर प्रोटेक्टिव फिल्म एज इट में कॉज अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर टू फेल। ये देखना, ये जो टेक्स्ट लिखा है, एक और बार मैं यहाँ जूम कर दूंगा। सो कह रहे हैं कि भाई पहले से एक ऑफिशियल स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तुम्हें स्क्रीन गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लगाओगे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेकार हो सकता है। सो इसमें ना ग्लास स्क्रीन गार्ड वगैरह लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका नॉर्मल ऑप्टिकल वाला नहीं है। दिस इज़ ब्लेजिंग फास्ट, और थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थिक टेम्पर्ड ग्लास वगैरह नहीं लगा पाओगे। अगर लगाओगे तो उतना बढ़िया, मतलब 10 में से 8 बार काम करेगा, जो कि विच कम्प्लीटली डिफीट्स द पर्पज ऑफ अ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड या मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चलो बाय। एंड दिस इज़ द फोन इटसेल्फ। इस बार ना ये लग नहीं रहा ना किसी Vivo का फ़ोन है, क्योंकि दिस लुक्स लाइक, क्या बोलूँ, कमेंट्स में तुम्हें बताना, इट लुक्स लाइक एन आईफोन, या फिर ओप्पो का जो Reno सीरीज़ फ़ोन है, Reno 15, Reno 14, इवन मे बी Reno 13 भी, बट उसमें मतलब फुल ट्रिपल कैमरा नहीं मिलता था। सो बट देन दिस कलर वेरिएंट देखना भाई साहब, दिस इज़ अ स्टनिंग फोन भाई। साइड पे भी इन्होंने जो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम का कलर चूज कर रखा है, विच इज़ अ बिट कॉन्ट्रास्टिंग टुवर्ड्स दिस कलर। बढ़िया किया है उन्होंने। और ये जो कलर हो गया, इट्स अ प्रीमियम फ़ोन, कंप्लीटली प्रीमियम फ़ोन। फर्स्ट बूट देखते हैं इसका।
देखते हैं कि कोई स्पेशल एनिमेशन वगैरह मिलता है कि नहीं, क्योंकि जब से मैंने सिग्नेचर को अनबॉक्स किया ना तब से मैं सारे फ़ोन्स में देख रहा हूँ कि कोई स्पेशल या फिर कस्टमाइज्ड एनिमेशन है कि नहीं उस फ़ोन के लिए। बूट एनिमेशन का स्पीड देखा आपने, काफ़ी ज़्यादा क्विक था। UFS 4.1 का स्टोरेज इज़ वर्किंग। और एक फर्स्ट इंप्रेशन फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं, जिसके बाद मैं ये सेटअप वगैरह करके मिलता हूँ। हमारे पास तो यार सैंड बीच कलर वेरिएंट है, इसके अलावा जो है पैशन रेड और ऑथेंटिक ब्लैक कलर वेरिएंट पे मिलेगा। फनी थिंग इज जो ऑथेंटिक ब्लैक कलर वेरिएंट है ना, वो ऑथेंटिक ब्लैक लगता नहीं है, वो ग्रे टाइप लगता है। मैं इमेज यहाँ पे डाल दूंगा, आप चेक करना। बट दैट सेड तीनों ही कलर वेरिएंट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एक फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। इससे पहले मैं क्या करूँगा, फ्रेम को थोड़ा क्लीन करके ना जूम कर लेता हूँ कंप्लीटली। टोटल 45 मिलीमीटर पे जूम। या हमारे पास तो सैंड बीच कलर वेरिएंट है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। यस ब्रोस, मैं खुद सोच रहा था कि ट्रिपल 50 मेगापिक्सल सेटअप होगा, बट नहीं, दिस इज एन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेटअप। जाइस कैमरा ब्रांडिंग आपको मिल रहा है यहाँ पे। ऑरा ग्लो फ्लैश है, लाइट फ्लैश। वीवो का ब्रांडिंग काफ़ी सटल वे में काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। देखना, मैं हल्का सा ऐसा टिल्ट करूँगा, आपको यहाँ पे वीवो का ब्रांडिंग दिखेगा। साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं, एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम्स। एंड क्योंकि एल्यूमिनियम कंप्लीटली मेटल फ्रेम्स हैं, यहाँ पे एंटेना लाइन्स आपको देखने को मिलेगा। एक एंटेना लाइन यहाँ पे, एक एंटेना लाइन यहाँ पे है, और अगेन यहाँ पे और यहाँ पे नीचे पे भी आपको एंटेना लाइन्स मिलेगा, ताकि नेटवर्क रिसेप्शन में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। सामने 6.59 इंच का 1.5K डिस्प्ले है, 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगा, 459 पिक्सल पर इंच, यानी दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शार्प डिस्प्ले। बाकी सेटिंग्स में आप इसे 1080p पे भी चला सकते हो, 1.5K पे भी चला सकते हो। बाकी सामने अगेन यू गेट ए 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, IR ब्लास्टर। यस, मैं एक IR ब्लास्टर देख पा रहा हूँ यहाँ पे नॉइस कैंसलिंग माइक, एंड दिस इज स्टीरियो स्पीकर, यानी आवाज़ जो है आपको रियर स्पीकर से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा इस वाले पोर्ट से। नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, दिस इज अ USB 2 पोर्ट, और यहाँ पे अगेन स्पीकर और सिम सिचुएशन देखता है, सिम 1 एंड सिम 2। पावर बटन्स और वॉल्यूम बटन का क्वालिटी अगर बात करें, दीज आर सॉलिड या लाइक वेरी प्रीमियम। हल्का सा शैम्फर्ड एजेस आपको यहाँ पे मिलता है, और क्वालिटी भी एंड द क्लिकीनेस दैट इट ऑफर्स। मैं ऑलरेडी जो भाई कैमरा के अंदर पहुंच गया, जबकि मैंने इसे सेटअप ही नहीं किया, क्योंकि पावर बटन डबल टैप करने से ना कैमरा के अंदर पहुंच जाते हैं। देखना, सेटअप ही नहीं किया, सो इट इज एक्साइटिंग। एंड यस, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 पावर्स द फोन। आइडिया देने के लिए ना आगे मैं वैसे एंटूटू स्कोर दिखाऊंगा लोकली रन करके कितना आ रहा है। कंपनी अराउंड 1.8 मिलियन प्लस का एंटूटू स्कोर प्रॉमिस करता है। सो अगेन फाइनली V सीरीज में एक बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है, और दूसरा स्टोरेज भी ना UFS 4.1 यूज़ कर रहे हैं। सो ब्रोज, आज है February 19th, मेरे को इसका प्राइसिंग पता चल गया। पिछले काफ़ी दिनों से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, कंप्लीटली सेटअप, जिस तरीके से एप्लीकेशन रखता हूँ, और ऑफ कोर्स मेरे सिम कार्ड भी इसी फ़ोन में। ये देखना यार, लॉक स्क्रीन हर बार बदलता रहता है, क्लियर इंडिकेशन कि दिस इज़ नॉट देयर X सीरीज़ फ़ोन। X सीरीज़ में बाई डिफ़ॉल्ट ये नहीं आता, कोई बात नहीं। इसके अंदर हम एंटर करते हैं, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर इज़ अ गेम चेंजर। अच्छी बात है कि भाई V सीरीज़ में आ गया। कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट्स जो मैंने निकाला है सेट करते वक्त ना, एक तो भाई पेपर पे भी लिखा हुआ था, दूसरी बात सेट करते वक्त भी ये वार्निंग आता है कि अनऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास यूज़ मत करो, और क्लियरली बताया कि भाई फ्री में टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड जो है वीवो सर्विस सेंटर से ही मिल जाएगा, तुम्हें बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर आप बाहर से लगवाओगे, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। याद रखना, दिस इज़ नॉट अ ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, दिस इज़ अ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाकी ये कुछ एप्लीकेशंस जो प्री इंस्टॉल्ड आता है, टाइल एक्सप्लोरर, कैंडी क्रश सागा, ये हम मना करेंगे तब भी इंस्टॉल होगा, जबकि मैंने इसे अनचेक किया था, अंदर आ गया था। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा करते क्यों है। एनीवेज, उसके अलावा सर्विस रिकमेंडेशंस, ग्लोबल सर्च जो है मैंने यही से डिसेबल कर दिया था, आप भी याद से कर लेना। सेटअप करते वक्त ना थोड़ा ध्यान से किया करो, बहुत फालतू चीज़ों से बच जाओगे। उसके बाद ये कुछ चीज़ों से हम बच नहीं सकते, जैसे ये एप्लीकेशंस चेक करो, मना करो, इंस्टॉल तो होगा ही, मैं दिखाऊंगा। इनमें से कुछ इंस्टॉल ज़रूर होगा, सब कुछ नहीं होता इंस्टॉल। और देखना, मैंने इसे वैसे कट भी कर रखा है। एंड देन एंटर ओरिजिन OS। ओरिजिन OS आपको पता है, ये फ़ोन इज ऑल्सो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ओरिजिन OS। ये सब तो यार मैंने कैमरा रिव्यू के लिए स्क्रीनशॉट ले रखा है। एनीवेज, बैक टू द फोन इटसेल्फ, कंप्लीटली सेटअप, जो भी एप्लीकेशंस मैं यूज़ करता हूँ, ओरिजिन OS काफ़ी बढ़िया यार। अगर आप फन टच OS से अपग्रेड कर रहे हो, यू विल फील अ वर्ल्ड ऑफ अ चेंज। और कुछ
स्पेसिफिक चीज़ें जो मेरे को V70 एलिट के बारे में बात करना था, क्योंकि भाई मार्च 3 तारीख को होली है। होली मोड इसमें मिल जाता है। जैसे अगर मैं ना पोर्ट्रेट मोड पे जाता हूँ, पोर्ट्रेट मोड पे जाके मेरे को ये AI बटन दबाना पड़ेगा। AI बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखना। मेन चैनल को ना अभी फॉलो कर लेना। 2 मोड्स है वैसे स्पेसिफिकली जो इस फ़ोन के साथ आ रहा है, ऑफ कोर्स बाकी फ़ोन्स के साथ भी आएगा विद अपडेट्स। होली मोड हो गया और दूसरा फ्लोरल ब्लेसिंग मोड हो गया। ये देखना, जो ऐसे फ़ोटो को वो ऐसा बना देगा। ये सिंपल फ़ोटो है, देखना। और उसके बाद होली वाला भी दिखाता हूँ, ये देखना। कलर्स वगैरह ऐड करके एंड काफ़ी इंटेलिजेंटली ऐड करता है। ये देखना, ये मैंने एक होली सैंपल लिया था, जिसमें ना क्लियरली देख सकते हो इसने गाड़ी की सीट पे भी कलर डाला है। ये देखना, ये नॉर्मल फिल्टर टाइप नहीं है। AI का यूज़ करके इसे समझ आता है कहाँ कलर्स डालने हैं कहाँ नहीं। इसने यहाँ पे कलर्स डाला है, यहाँ पे हल्का फुल्का कलर्स डाला है, सीट पे जो इसने कलर डाला है काफ़ी बढ़िया तरीके से मैच कर रहा है। सो यस, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ज़रूर है। ये नॉर्मल फोटो था भाई जिसे इसने होली फोटो में कन्वर्ट किया कलर्स वगैरह डाल के। उसके अलावा बहुत चीज़ें मिल जाता है, बहुत चीज़ें नहीं मिलता कंपेयर टू Vivo X300। जैसे जो बेसिक फ़िल्टर्स वगैरह हो गया वो सब तो मिल जाता है, जैसे जायज़ का चारों फ़िल्टर्स हो गया, और आपका जो बोके मोड में जो डिफरेंट बोके चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है वो सब मिल जाता है। बट स्टिल, क्योंकि दे वांटेड टू डिफरेंशिएट, पहली बात इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ यार। घर पे कौन है जो इतना हाई ब्राइटनेस पे फ़ोन चला रहा है। उसके कंपैरिजन में कुछ चीज़ें इन्होंने ज़रूर मिस की है ताकि दे कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द X300 सीरीज। बट दैट सेड भाई, दिस इज़ लुकिंग लाइक अ सुपर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन। अगर आप एक Vivo फ़ैन हो, और स्पेसिफिकली प्राइसिंग जो है, मेरे को लगता है कि प्राइसिंग अगर ऑफर वगैरह डाल के 45 के आसपास उठा सकते हो भाई। इमेजिन, दिस इज़ बिल्ट लाइक ए प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन। बाकी डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें।